हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोम दैट इज फायर एंड आइज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड डिस्कस करेंगे आज हम इस पोम की फटाफट से क्विक समरी। ओके कि आपको क्या अपने आंसर्स में लिख कर आना होगा अगर बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो। ओके क्लियर। तो बच्चे फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। देखिए, लिटरल मीनिंग पहले देख लेते हैं। लिटरल मतलब जैसा लिखा है लाइन बाय लाइन तो उसका क्या मीनिंग निकल के आ रहा है। तो ऑन द सरफेस द पोम डिस्कसेस द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये पोम जो है वो किसकी बात करती है? इस वर्ल्ड के एंड की बात करती है। ओके, द पोएट प्रेजेंट्स टू कॉमन साइंटिफिक एंड फोक थ्योरीज। ओके, तो पोएट दो थ्योरीज की बात कर रहा है यहाँ पे। सम पीपल बिलीव द वर्ल्ड विल एंड इन अ मैसिव एक्सप्लोजन और ग्लोबल वार्मिंग मींस फायर। ओके, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि इस वर्ल्ड का एंड कैसे होगा? मैसिव एक्सप्लोजन के साथ होगा, मतलब कि टेम्परेचर इतना ऊपर चला जाएगा। ओके, जिसको हम बोल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। ओके क्लियर। वाइल अदर्स बिलीव इट विल एंड इन अ फ्रीजिंग एज। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा और एक फ्रीजिंग एज आ जाएगी। ओके क्लियर। द पोएट इनिशियली अग्रीज विद दोज हु फेवर फायर। तो पोएट जो स्टार्टिंग में किसके साथ अग्री करता है, सहमत होता है जो लोग फायर को फेवर कर रहे हैं। ओके, बट देन कंक्लूड्स दैट बोथ एलिमेंट्स आर पावरफुल इनफ टू डिस्ट्रॉय द अर्थ कंप्लीटली। लेकिन बाद में पोएट क्या कहता है कि दोनों ही एलिमेंट्स जो हैं, फायर एंड आइस, दोनों ही इतने कैपेबल हैं, दोनों ही इतने पावरफुल हैं कि ये इस अर्थ का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ओके क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अब इसके सिंबॉलिक मीनिंग की ओर, जो आपने लिख कर आना होगा जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो। ओके क्लियर। तो सिंबॉलिक मीनिंग में क्या है? द ट्रू डेप्थ ऑफ द पोम लाइज इन इट्स सिंबोलिज्म वेयर फायर एंड आइज रिप्रेजेंट्स डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस। ओके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपको याद रखना है कि फायर एंड आइज यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस। ओके, ह्यूमन इमोशंस को तो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो ह्यूमन इमोशंस कैसे हैं? काफी डिस्ट्रक्टिव है। ओके, नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर। तो फायर यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? डिजायर को। इट सिंबलाइजेस नॉट ओनली डिजायर बच्चे, और कौन कौन से वर्ड्स आप लिख कर आ सकते हो? ह्यूमन ग्रीड, लस्ट, पैशन, अनकंट्रोल्ड एम्बिशन। ओके क्लियर। जिनको पाने के चक्कर में इंसान कुछ भी कर जाता है। डिजायर का मतलब क्या होता है? आपकी इच्छा। ओके, तो अपनी इच्छा के चलते ही आप ग्रीडी बन जाते हो। आपके अंदर लस्ट आ जाती है, एवराइज आ जाती है। लस्ट मतलब वही एक्सट्रीम डिजायर को लस्ट बोलते हैं। ओके, पैशनेट हो जाते हो आप, अनकंट्रोल्ड एम्बिशन हो जाते हैं आपके, लेकिन जो आपने सोच लिया बस आपने उसको पाना ही पाना है। ओके, just as fire spreads rapidly and consumes everything in its path, intense desire can lead to the destruction of an individual or society. Okay, तो बिल्कुल जैसे जिस तरीके से फायर स्प्रेड होती है ना रैपिडली, बहुत जल्दी से फैलती है, और उसके रास्ते में